ऐसी राह जहाँ त्याग से मिलता है जीवन का सहारा। जो छोड़ दे सब मोह माया का जंजाल, वही पाता है शुद्ध आत्मा का उजियारा। त्याग से होती है आत्मा की पहचान, जहाँ मन से सब बंधनों को छोड़ दो, वही होता है जीवन का असली आभास। जब प्रेम और अहिंसा से सबको जोड़ो, उत्तम त्याग का पाठ जो पढ़े, उसके जीवन में तो सुख की बात। हर दिन मनाए अपने अंतर का त्योहार, यही है त्याग का असली विचार। बोलिए सौभाग्य सागर महाराज जी की जय। बोलिए शुभ आरंभवती माता जी की जय। मैं शुभ इच्छामी माता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमें आज के धर्म के बारे में बताएं। जय जैन सभी को। हम इस मंगल अवसर की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक कोमल और वर्षा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि मंगलाचरण आरती करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप दोनों का स्वागत है और आप सब अपनी मधुर उपस्थिति और भक्ति के साथ इस आरती को सफल बनाएं। धन्यवाद। वर्षा एंड कोमल। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में पगली की आरती कर। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू
चेहरों पर भी रूहानी का नूर आ जाता है। ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे बजाते रहे तालियों से तो महफिल में सुरूर आ जाता है। अब मैं आपको गेम आज का बताना चाहूंगी। ये गेम जो है ये परिचय सम्मेलन है। आप ध्यान से सुनिए। ऐसे यहाँ पे कृपया कोमल और वर्षा यहाँ पे आए। इसमें क्या करना है आपको, हमारे नवग्रह के यहाँ के 9 भगवानों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपका वो उसमें से कोई नाम आपके पास आएगा जो कि ऐसे ऊपर स्लिप में दिखाना, वर्षा खोलना नहीं, ऊपर स्लिप में लिखा हुआ है। सब में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। मतलब हम अलग अलग तीर्थंकरों के 9 तीर्थंकरों के नाम लिखे हुए हैं। ये जो स्लिप में नाम है वो आपका नाम है। मतलब आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब आपके पास यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ और पदम प्रभु। तो अब आपको क्या करना है, ऑडियंस में से जो ये सारे लोग हैं इनके बीच में भी इनको किसी को आदिनाथ नाम मिला होगा, किसी को नेमिनाथ नाम मिला होगा, किसी को पदम प्रभु नाम मिला होगा। आपको क्या करना है, आपको जाके पूछना है किसको आदिनाथ मिला है, उसका फिर ओरिजिनल नेम इसके नीचे लिखना है। जैसे सपोज पूनम आंटी को आदिनाथ मिला था तो शालिनी आंटी जाएंगी, उनको पता चला पूनम आंटी का आदिनाथ है तो यहाँ पे पूनम लिखेंगी। फिर नीरू आंटी को पता चला कि सुषमा आंटी का नेमिनाथ भगवान नाम है, जो इस पर्ची पे लिखा है ऊपर वाली पे। ये पर्ची पे जो लिखा है वो आप खुद हो, वो पूछना है और इस पे नाम लिखना है। आपको 3 नाम हर कैटेगरी के लिखने हैं। आपको समझ आ रहा है? सबको पर्ची मिल गई? यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जो 9 नाम लिख के सबसे पहले आएगा, 9 नाम लिख के सबसे पहले आएगा। छोटे बच्चों का नहीं माना जाएगा, 8 साल से छोटे बच्चों से मत पूछिए। आगे उससे पूछो। पेन बेटा जो लाए हैं वही है, लिमिटेड पेन है हमारे पास, जो लाए हैं उन्हीं के पास है। जो सबसे जल्दी मेरे पास आना है, आपको मेरे पास 9 नाम लिख लिया आपने? 9 लिखने, 9 नाम लिख के आना है। भाई नाम बताना। हेलो, क्या नाम है? 9 नाम लिख के मेरे पास आना है सबसे पहले। इस पे क्या है? कृपया ध्यान से, आप प्रोजेक्टर बड़ा गिराइए मत। 9 नाम लिख के आना है सबसे पहले। हमें तो बहुत है, तो यार आप वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने वाली है। ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए। 9 नाम है? हाँ 9 नाम। अभी हम चेक करेंगे। तो ये तो ऐसे पूछेंगे ना सब लोग, गेम नाम। 3 हाँ आ गई। अभी बता रहे हैं। एक हमारे पास आ चुकी है सरला जी, अभी हम चेक करेंगे। अब आप अपनी पर्ची अपने पास ही रखिए अंकल, अभी अपने पास रखिए। सब अपनी पर्ची अपने पास रखिए। दूसरा हम कैंडिडेट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम 4 लेंगे क्योंकि हो सकता है किसी का गलत भी हो। आपने पूछ के लिए लोगों से। जैन जी आ चुके हैं स्टेज पे। वेरी गुड रोहित जैन। एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट आ चुके हैं, एक और आ जाए बस। अभी हम चेक करें, 1 मिनट। एक कैंडिडेट और आ जाए। एक आ गया। अब हम चेक करें फर्स्ट वाला सरला जी का। 1 मिनट, सरला जी की पर्ची दीजिए। सरला जी की पर्ची दो। टाइम अप। मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। हो चुका है, हमें 2 ही चाहिए थे, मेरे पास 4 आ चुके हैं, हम उसी में से सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 4 आ चुके हैं, हम उसमें से भी 2 सेलेक्ट करेंगे। बैठ जाइए कृपया। पहले हमारे पास पहले हम पूछना चाहेंगे, चंद प्रभु, क्या रोहित जी चंद प्रभु थे? क्या 1 मिनट दिखा
हाँ टंडन तनु क्या क्या तनु जी चंद प्रभु थी? हो ही नहीं सकती पॉसिबल ही नहीं। नहीं, आप ओरिजिनल क्या थी? चिट पे क्या लिखा हुआ है आपकी? गलत गलत है, ये हटा दो। हाँ चलिए नेक्स्ट अंकुर जी का चेक करते हैं। अंकुर जी का चेक करते हैं। क्या अंकित भैया क्या थे? अंकित भैया आपके पास क्या है? अंकित भैया आप क्या थे? क्या थे? मुनी सूरत। मुकेश लता आंटी क्या थी? मुकेश लता आंटी मुनी सूरत, ठीक है, बोल दिया। आलोक भैया क्या थे? ठीक है। सम्यक क्या था? सम्यक क्या थे? वासु पूज। सीमा आंटी क्या थी? सीमा आंटी कहाँ है? वास से पूछ। शिखा आंटी क्या थी? हाँ। शोभा आंटी क्या थी? वास से पूछ। सात्विक क्या था? सात्विक नेमीनाथ। पूनम जी क्या थी? पूनम आंटी पूनम आंटी क्या थी? दूसरी पूनम आंटी पूनम भाभी शर्मिला भाभी वाली पूनम बोलो भाई बोलो। क्या थी? अरे उसकी पर्ची पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, पर्ची खोलो। पर्ची दे दी, किसको दे दी? पर्ची क्यों देनी थी? पर्ची क्यों ले ली? पर्ची क्यों ले ली? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और पुष्पा पुष्पा आंटी क्या थी? आपके हाथ में क्या है? नेमिना, ठीक है। अंकुर ठीक जी है। फर्स्ट विनर है। एक विनर हमें मिल चुका है। सेकंड विनर हम ढूंढते हैं हम। सेकंड में कौन आया था? रोहित भैया। अंकुर भैया सेक्टर 22 क्या थे आप? हाँ पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अरुण क्या थे आप? पारसनाथ। अर्चित अर्चित भैया क्या थे आप? अर्चित के पापा अर्चित के पापा। अर्चित के पापा महावीर। शर्मिला भाभी क्या थी? शर्मिला भाभी तो है नहीं। संगीता संगीता। संगीता कौन है? कौन है? क्या आप क्या है? आपका क्या है? नहीं गलत। फिर चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कौन थी? वो पिंक कलर के सूट में थी ना एक जो थी, ये रेड कलर की साड़ी में ये। हाँ ज्योति भाभी। ज्योति भाभी क्या थी आप? ज्योति भाभी यस्तिका क्या थी? क्या हो? ठीक है। हाँ तनु भाभी। तनु भाभी क्या थी आप? ठीक है। सुषमा आंटी। अंकुर भैया पास। हाँ और क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अंशु। अंशु अंशु दी। अंशु दी क्या थी? ठीक है। ऊपर वो भी तो पूछना महावीर। नेहा नेहा, क्या थी? नेहा। नेहा कौन है? आपका क्या है? नेहा गलत। नेहा कोई और भी है। और कौन नेहा है यहाँ पे? हाँ रुक जाओ बेटा। और कोई नेहा है यहाँ पे? और कौन सी नेहा है यहाँ पे? चलिए हम आप दूसरा चेक करते हैं। मुकेश जी क्या थी? मुकेश लता आंटी। हाँ मुकेश। गलत है। मुकेश कोई जेंट्स भी है यहाँ पे? मुकेश कोई जेंट्स है पीछे? अब नहीं। हम एक ही विनर अनाउंस कर रहे हैं अंकुर जी को इसमें। अंकुर जी इज द फाइनल विनर ऑफ द गेम। कृपया शोभा आंटी आके उनको पुरस्कृत करें। ये पार्क में कृपया शोभा ले आओ। वही बड़े बड़े। तैयारी करके
भाई ये घर से तैयारी करके आए थे कोमल और अंकुर। हाँ, मुझे पता था किस किसको क्या क्या हमें क्या पता, ये घर से तैयारी हो गई थी। घर से तैयारी होती तो उनको पता था किसको क्या मिलेगा। लोग भैया नहीं सही में सब क्यों बोला? गेम खिलाने वाले को नहीं मिल सकता। भाई गेम खिलाने वाले को नहीं मिल सकता। शालिनी ये इसमें अंकुर का बहुत ज्यादा योगदान है। उनको पता भी नहीं था इस गेम के बारे में। कागज भी दे दो, काम आ जाएगा। सम्माननीय अतिथियों और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे मंच पर प्रस्तुत होने जा रहा है एक बेहद विशेष और पावन प्रदर्शन जो भगवान महावीर की माता त्रिशला माता के 16 शुभ सपनों पर आधारित है। इस प्रस्तुति में हम आपके सामने जीवन करेंगे वे स्वप्न जो भगवान महावीर के जन्म के पूर्व त्रिशला माता को दिखाई दिए थे और जिनका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। तो आइए हम सब मिलकर ताली बजाकर मंच पर आमंत्रित करते हैं शालिनी आंटी, शिवानी और यथार्थ नाम है ना, यथार्थ को, जो इस अद्भुत प्रस्तुति को संजीव करने के लिए तैयार है। तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें और इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाएं। जय जिनेंद्र। आप सभी को पता होगा जब माता के घर में भगवान आते हैं तो 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है। बच्चे सब आप लोग आपस में बैठ जाइए, सब आप ही लोगों के लिए ये स्टोरी। भगवान तीर्थंकर पृथ्वी पर आने से पहले 16 सपनों द्वारा अपनी सूचना देते हैं। भगवान पूर्व भर में 16 कारण भावनाओं को भाकर प्रकृति का बंद करते हैं। ये स्वप्न जो 16 स्वप्न हैं पिछली रात्रि के पिछले पैर के माता के घर में आते हैं। माता के घर में आने से पहले 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। Bhagwan Mahavir. Long time ago, there was a king called Siddharth. He ruled Kundagram. हिंदी में करो। भगवान महावीर का जन्म बहुत पुरानी बात है। कुंदग्राम नाम का एक नगर था। वहाँ राजा सिद्धार्थ राज करता था। उसकी रानी का नाम था त्रिशाला। उनका नंदीवर्धन नाम का एक बेटा था। नंदीवर्धन के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी त्रिशाला को अनोखे सपने दिखने लगे। उसने अपने पति को सपनों के बारे में बताया। मैंने सपने में सफ़ेद हाथी, सफ़ेद बैल, एक सिंह, लक्ष्मी माता, फूलों के हार, चांद, सूरज, एक ध्वज, एक चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा तालाब, दूध का सागर, एक दिव्य रथ, रत्नों का संग्रह और धूम्रमुक्त अग्नि देखी। ये सुनकर राजा चकित हुआ। उसने सोचा मुझे एक बार अपने राज ज्योतिषी से बात करनी होगी। अगले ही दिन राज ज्योतिषी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, महाराज, इन सपनों का अर्थ है कि जल्द ही रानी त्रिशाला एक महान बालक को जन्म देने वाली है और ये बालक पूरे विश्व का कल्याण करेगा। राजा और रानी ने ज्योतिषी से विनती की कि वो उन्हें उन सपनों के अर्थ समझाए। ज्योतिषी ने उनसे कहा, सफ़ेद हाथी ये दर्शाता है कि आपका पुत्र समस्त मानव जाति की कष्ट और लालच जैसी बुरी बातों से रक्षा करेगा। सफ़ेद बैल ये दर्शाता है कि आपका पुत्र एक महान गुरु होगा।
सिंह ये दर्शाता है कि आपका पुत्र बलवान और प्रभावशाली होगा। लक्ष्मी माता ये दर्शाती है कि आपका पुत्र धनवान और सफल होगा। फूलों की मालाएं ये दर्शाती है कि फूलों के सुगंध की तरह आपके पुत्र द्वारा दी हुई शिक्षा चारों ओर फैलेगी। चांद ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रकृति के अनुसार स्वस्थ होगा। सूरज दर्शाता है कि आपका पुत्र लोगों को अपने आंतरिक दानव का नाश करने में सहायता करेगा। ध्वज ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रभावशाली मार्गदर्शक होगा। चांदी का कलश ये दर्शाता है कि आपके पुत्र का हृदय पवित्र होगा। कमल के फूलों से भरा तालाब ये दर्शाता है कि आपका पुत्र जन्म और मृत्यु के घटना चक्र में फंसे लोगों को मुक्त करेगा। दूध का सागर यानी क्षीर सागर ये दर्शाता है कि आपका पुत्र विश्व को मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। दिव्य रथ दर्शाता है कि स्वयं ईश्वर भी आपके बेटे द्वारा प्रचारित शिक्षा का आदर करेंगे। रत्नों का संग्रह दर्शाता है कि आपका पुत्र असीम बुद्धिमानी होगा, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली बुद्धिमत्ता। धूम्र मुक्त अग्नि दर्शाती है कि आपके पुत्र की बुद्धिमत्ता लोगों की मदद करेगी। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी अत्यंत आनंदित हुए। कुछ दिनों बाद रानी त्रिशाला गर्भवती हुई। नगर के सीमा के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी भी गर्भवती थी। भगवान महावीर ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, पर इंद्रदेव इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आखिरी तीर्थंकर को क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना होगा। इंद्रदेव ने ब्राह्मण स्त्री और रानी त्रिशाला के गर्भों का फेर बदल किया ताकि आखिरी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में हो। 9 महीने और 14 दिनों बाद चैत्र महीने में रानी त्रिशाला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे का नाम रखा वर्धमान। सारे राज्य ने राजकुमार वर्धमान के जन्म का उत्सव मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बधाई हो बधाई हो, भगवान महावीर का जन्म हुआ। बोलो महावीर भगवान की जय। इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम, शाबाशी कर दीजिए इनके नाम। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रश्मि जी और नीरज भैया को। एक भक्ति रस से भरपूर क्षण आने वाला है जिसमें हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। एक सुंदर जैन भजन जो हमारी आत्मा को शांति और प्रभु भक्ति में लीन कर देगा। इस भजन की प्रस्तुति के लिए हमने आमंत्रित किया है रश्मि जैन और नीरज जैन को, जो अपनी मधुर आवाज से हमें भक्ति का अनुभव कराएंगे। सबको जय तो हिंद। इस भजन के शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बड़े सुंदर शब्द गुरुओं को समर्पित है ये। इस बार हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी शुभारंभ माता जी, शुभ आरंभ मती माता जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। तो उसी में गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी न हो सकता। बीज तू बोए अंकुर न फूटे, ऐसा कभी न हो सकता। कर्म करने में बड़ा होशियार है, कर्म भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर हम खाए गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। हम जब पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी न हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ रे, मैं तो हर पल ही तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु पर पूरा समर्पित हो जा, धोखा कभी न हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी न आ सकता। गुरु का नाम तेरे साथ है, वो हर पल ही देता आवाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जय जय। जैसे भरे हुए फूल की डाली और चाय की प्याली मजा देती है, वैसे ही इस माहौल में जोर की ताली मंच को सजा देती है। मैं आमंत्रित करूंगी कोमल को आगे का कार्यक्रम बताने के लिए। अब हमारे मंच पर प्रस्तुत होने जा रहा है एक विशेष जैन नृत्य, जो हमारे जैन धर्म की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस नृत्य के माध्यम से हम अहिंसा, सत्य और धर्म के उन सिद्धांतों को जीवंत होते हुए देखेंगे, जिनका पालन हमारे आचार्य और साधु संत करते आए हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर ताली बजाकर मंच पर आमंत्रित करते हैं दीपा जी और उनके दो सुपुत्रों को। भक्ति कहलाए मौसम, भादों के रंजन रंजन, भक्ति कहलाए मौसम। आया है पर्व दस लक्षण, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों के रंजन रंजन, भक्ति कहलाए मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों के रंजन रंजन। हर साल शिखर जी में मेरी भेंट हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी भेंट हाजिरी हो।
चरणों में और झुका ही रह जाए। हमारी ख्वाहिश है बाबा जिस पल में मौत आए, सब झुका चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में हर परफॉर्मर स्टेज से खुदा से कहता है, यही फरियाद करता है, तालियां इतनी पाऊं कि रहे हमेशा कि ये ऑडियंस मुझे याद रहे हमेशा। अब हमारे मंच पर प्रस्तुत होने जा रहा है एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद नाटक जिसे हमारे धर्म और संस्कृति की गहन शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। यह नाटक आपको हंसाएगा, सिखाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं ज्योति जी और उनके परिवार का, जो इस खास प्रस्तुति को हमारे सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऑडियंस चेंज है, इन्होंने भजन प्रस्तुत करना चाह रही है नाटक की जगह, तो भजन के लिए मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी। तालियों द्वारा इनका स्वागत करिए। भगवान महावीर स्वामी की त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। मन मंदिर बस जाना है भगवान, मन मंदिर बस जाना। शासन पति महावीर हो, मन मंदिर बस जाना। त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। तुम दर्शन बिन भव सागर में, तुम दर्शन बिन भव सागर में भटका अपार हो, मन मंदिर बस जाना। त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। नाम तुम्हारा तप हारते हैं, वीर वीर जयकार हो, मन मंदिर बस जाना। शासन पति महावीर हो, मन मंदिर बस जाना। तुम पद मेरे और बसो जी, विनती आठों नाम हो, मन मंदिर बस जाना। त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। शरणागत को पार लगाओ, आवागन निवार हो, मन मंदिर बस जाना। त्रिशूलानंदन वीर हो, मन मंदिर बस जाना। मिठो मिठो बोल तोल तोल बोल, मिठो मिठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल थारा बोले अनमोल, तोल तोल बोल थारा बोले अनमोल, मन तोल 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 थारा बोले अनमोल। मिठो बोल तोल तोल बोल, तिन्नी है विधत्ता ने मरतवाड़ी, तिन्नी है विधत्ता ने मरतवाड़ी। सत्यमा बोले दुनिया
दिन है विधा कथा ने मरत वाणी क्यों बोले कड़वो क्यों अक्षताणी क्यों बोले कड़वो क्यों अक्षताणी सोच बता गहरी धीरज धर धर सोच बता गहरी धीरज कर कर मन सुवचन सुकर्म शुभ कर मन सुवचन सुकर्म शुभ कर अब तो भीतर रापट खोल अब तो भीतर रापट खोल देख मारना नीचे मन बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल जय जिनेंद्र। रोके हुए थे खुद को कब से ये कहने से, रौनक आती है माहौल में आपके होने से, उत्साह से झूम उठती है मेरे मन की डालियां जब प्यार से बजाते हो आप मीठी मीठी तालियां। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अशोक अंकल जी एंड फैमिली को। अब हमारे मंच पर ये प्रस्तुत करने जा रहे एक प्रेरणादायक अभिनय जो आपको नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। इस अद्भुत प्रस्तुति के आपके सामने पेश करने के लिए हमारे सामने है अशोक अंकल, स्वाति और उनके सुपुत्र। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, एक प्रेरक यात्रा का आनंद लीजिए। आओ आज मैं तुम्हें आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के दर्शन को लेकर के चलता हूँ नोएडा। चलिए। हाँ स्वाति आप भी साथ चलो। हाँ इससे अच्छा धर्म लाभ और क्या हो सकता है। चलिए महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं। नमोस्त गुरुदेव नमोस्त। इच्छा क्या बात प्रधान जी, आज अकेले ही आलोक जी और भंडारी जी कहाँ रह गए? गुरुदेव आज मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बहुत बढ़िया। और मंदिर का कार्य कहाँ तक पहुँचा? मंदिर जी में क्या चल रहा है? गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और शुभ आरंभ माता जी के सानिध्य में अभी 48 दिन का भक्तांबर विधान बहुत ही उत्साह से संपूर्ण हुआ है। उसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आप 10 लक्षण फरों में भी सभी उत्साह के साथ अधिक से अधिक अभिषेक के लिए आ रहे हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे उत्साह के साथ बनाई जा रही है। हमारी मुकेश लता भाभी ने 48 दिन का भक्तांबर श्रोत पूरा करके विधान पूरा करके पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके साथ साथ सभी धर्मार्थियों ने बहुत ही शुभ तरीके से 48 दिन का भक्तांबर अच्छे से पूरा किया है। उसमें सरिता आंटी, शोभा आंटी और पूनम आंटी ने भी बस 1-2 दिन छोड़ के बाकी सारे दिन पूरे अच्छे से आए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ गुरुदेव अब तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने मंदिर का विस्तार कर सकें और आने वाले पर्वों को बहुत ही धूमधाम से मना सके। और मंदिर जी का कार्य प्रगति कहाँ तक पहुँचा? मंदिर जी का कार्य के लिए हम सब तत्पर हैं और उसके लिए हम सभी कार्यरत हैं। नमोस्तु गुरुदेव। स्वामी माता। अब हमारे मंच पर प्रस्तुत करने जा रही है एक भजन मुन्नी देवी जी। ये हमारे बीच आई हुई है कुचामन से, जो हमारे दिलों को शांति और भक्ति से भर देंगी। आइए उनका आमंत्रण है स्टेज पर। सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्रस्तुति दी, हमको बहुत अच्छा लगा। हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ क्या है शौक है गाने का और जानते कुछ नहीं है। हमारा भजन है अपने ऊपर ही है, क्योंकि अपन गृहस्थी लोग हैं, इसी में रच बच कर रह जाते हैं। बेटे को पालना, भाई की शादी करना, बेटी की शादी करना, पोते को खिलाना और दुनिया से चला जाना, यही हमारी दशा है। माता जी को इच्छा भी मान मेरा कहना
तू फिर पछताएगा, तू फिर पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, तू फिर पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटा है मेरा, तू कहता है बेटा है मेरा। एक दिन बेटा दिल्ली में बस जाएगा, दिल्ली में बस जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटी है मेरी, तू कहता है बेटी है मेरी। एक दिन बेटी जवाई ले जाएगा, जवाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है पोता है मेरा, तू कहता है पोता है मेरा। एक दिन पोता रोता ही रह जाएगा, रोता ही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, तू फिर पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है सब कुछ मेरा, तू कहता है सब कुछ मेरा। इस दुनिया में कोई न तेरा, इस दुनिया में कोई न तेरा। बंद मुट्ठी आया और हाथ पसारे जाएगा, तू हाथ पसारे जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, तू फिर पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र। एक छोटी सी प्रस्तुति और दे रही हूँ, कृपया आप लोगों का अनुभव समझे ले रही हूँ। देखिएगा अपने घरों की क्या दशा है। अपन बोलते त्याग करो, क्षमा रखो और संयम रखो, तब करो, कुछ नहीं करते। अपने जितने बड़े घरों के बेटे होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आता है बेटा बोलता है अरे ओ रामू, तो रामू बेचारा दौड़ा दौड़ा आता है। बोले क्या बोलते हो भैया? अरे ओ जल्दी आ। वो आता है कि बोले भैया क्या चाहिए? अरे पानी पिला मेरे को। बड़े आराम से गद्दे पे लेट जाता है। वो बेचारा पानी का गिलास लेके आता है, तो जैसे ही वो लेके आता है तो गिलास गिरा देता है। अरे भैया ये क्या किया? मैं तो पानी लेके आया था, तेरे को शर्म नहीं आई? मैं ऐसा पानी पीता हूँ, मुझे फिल्टर पानी चाहिए। पहली है अपनी ख्वाहिश फिल्टर पानी। जैसे पहले के लोग कुएं का पानी, मट्टी का पानी पीते, वो नहीं पीते हम। तो बेचारा फिल्टर लेके आता है, तो बोलता है शर्म नहीं आई तेरे को? फ्रिज का लेके आ। ठीक है साहब, फ्रिज का लाता हूँ। फिर वो फ्रिज का लेके आता है, तो फ्रिज का आने के बाद फिर क्या बोलता है? अरे दिख नहीं रहा, इसमें थोड़ा रूप जा डाल ताकि देखने में अच्छा लगे। अपनी इंद्रिय, पहली इंद्री ठंडा, दूसरी इंद्री आँखी जो सुंदर चाहिए, तीसरी इंद्री जो उसमें खुशबू आनी चाहिए पानी। चौथी इंद्री क्या कहती है? उसके करण। अरे टीवी चला, अच्छे अच्छे फिल्मी गाने आए, तब पानी अच्छे लगेगा। तो चौथी इंद्री दो तकिया ला के दे, उस पर लेट के पानी पीऊँगा। देखिएगा अपने घर के बच्चों की क्या दशा है। अपना माता जी और महाराज बोलते हैं तो बड़े चाव से सुनते हैं, घर जाके ये नहीं देखते कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। सभी को तप, त्याग और सत्य के धाम पर चलना चाहिए, यही हमारी भावना है। जय जिनेंद्र। हमें आंटी जी से सीखना चाहिए कि बिना प्रिपरेशन के भी कोई इतना सब कुछ परफॉर्म कर सकता है। आंटी ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था। भूख लगे तो फूड बन जाता है, आप तालियां बजा देना तो कसम से मूड बन जाता है।
आइए इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं तन्नू जी और अभिषेक जी को, एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करेंगे। तालियों। हाँ, रानिया आंटी भी आ रही हैं, कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सभी को जय जिनेंद्र। आपके सामने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है देव दर्शन करें कि नहीं। और मैं बता दूं कि इसके प्रेरणा मिली है मेरे को अंचल भाभी और कोमल भाभी से, जिनके पुश करने के बार बार पुश करने के बाद ही मैंने नाटक लिखा है आज। तो कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए नजरअंदाज करिएगा। दीक्षामी माता जी। हेलो, भाभी जी, एक बात है बतानी पर कैसे मैं कहूँ। मेरा भोला सा बेटा ले आया वर्किंग बहू। वैसे तो घर में है पूरी सुख शांति, बस बहू रानी किसी की नहीं मानती। अब मैं अपनी वाणी को देती हूँ विश्राम, आप ही देखिए मेरे यहाँ क्या होता है पेशा। अरे डार्लिंग, तुम अभी तक नहीं हुई तैयार, जल्दी करो, हमें जाना है प्रभु के द्वार। एक बात सुन लो आप, मैं मंदिर नहीं जाने की, अभी मेरी उम्र है मौज मनाने की। खत्म कीजिए अब ये रोज रोज क्या स्यापा, मंदिर जाऊंगी जब आएगा मेरा बुढ़ापा। अरे भाग्यवान, प्रभु के दर्शन से हमारा भाग्य उदय हो जाता है। जो ना लिखा हो किस्मत में वह भी मिल जाता है। आप ही कीजिए अपने प्रभु की भक्ति, मेरे पास तो है मेरी डिग्रियों और ज्ञान की शक्ति। जीवन का भेद खूब जानती हूँ मैं, इसलिए अपने कर्म को भाग्य से बलि मानती हूँ मैं। मंदिर वे जाएं जिन्हें फ्री में कुछ पाना हो, बैठे बैठे कमाना हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना भाग्य खुद बनाऊंगी, कभी किसी के दर पर मांगने न जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुमने बात जो कही है पूरी नहीं अपितु आधी ही सही है। पहली बात तो ये, हम मंदिर में कुछ मांगने नहीं जाते, और परम पिता परमेश्वर से कुछ मांग भी लिया तो इसमें नहीं शर्माते। बच्चे जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अपने पिता अपने गुरु के पास ही तो जाते हैं। अब कैसे मैं प्रभु दर्शन से नहीं मिलता हमें कोई वैभव या धन, बस कुछ देर से के लिए शांत हो जाता है हमारा विचलित मन। अब क्या मैं बतलाऊं तुम्हें, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। जो ईश्वर के चरणों में जाते हैं केवल वही मोक्ष पद पाते हैं। जो अपने गुरुओं से सच्चा ज्ञान न पाएगा वो इसी मोह माया में फंसा रह जाएगा। अब इस तरह की बातें आप और ना करो, बार बार मंदिर का कहकर ना मुझे बोर मत करो। देखो जी, मुझे आपकी ये बातें कुछ समझ नहीं आती, मैं चलती हूँ, आज है मेरी किट्टी पार्टी। ऐसे ही नौक झोंक में बीत गए 10 साल, सब कुछ है हमारे पास पर नहीं हुआ कोई बाल गोपाल। कठोर समय ने दिया है जो ये घाव, देखते हैं अब विचारों में क्या आता है कोई बदलाव। अरे बीवी, आप तैयार नहीं हुई, चलो डॉक्टर के पास जाना है, इलाज हमें करवाना है। मैंने ठान लिया है, डॉक्टर पे अब हम ना जाएंगे और इलाज अब हम ना कराएंगे। मुझे लगता है हम दोनों में कोई कमी नहीं है, बस ईश्वर ने हमारी सुनी नहीं है। मैं नास्तिक हूँ, इसलिए वो हमसे नाराज हैं, सुनकर भी अनसुनी कर रहे हमारी आवाज़ है। पर अब मैं सुधारूंगी अपनी भूल, प्रभु के चरणों में चढ़ाऊंगी अपने अश्रु के फूल। अच्छी बात है भाग्यवान, जाने तुमने किसकी सुनी है, पर अब जाके तुमने सही राह चुनी है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके आगे केवल धर्म की शक्ति असंभव को संभव बनाती है। लो तो आ गई बहू रानी की समझ में बात, उसने प्रभु भक्ति की करी दिन रात। हमारे प्रभु किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, जो जाते हैं उनके दर पर झोली भर कर लाते हैं। तो बहू रानी की भक्ति रंग लाई, हमारे घर में भी अगले ही बरस खुशी आई। अब मैं जान गई हूँ जीवन का रहस्य, जितना हमारे कर्म जरूरी उतना ही जरूरी है भाग्य। और भाग्य उदय हमारा प्रभु दर्शन से ही होता है। जो नास्तिक रह जाते हैं वो जीवन भर रोता है। जय जय।
गिरते हुए बिस्कुट को हमेशा चाय की प्याली संभाल लेती है, बिखरी हुई गृहस्थी को घर की हमेशा घरवाली संभाल लेती है, कभी मुझे दोस्तों का हाथ तो कभी उनकी गाली संभाल लेती है, और हर स्टेज परफॉर्मर्स के लड़खड़ाती जुबान हो तो ऑडियंस की ताली संभाल लेती है। मैं हरीश अंकल पुष्पा आंटी को ज़्यादा समय ना लेते हुए हरीश अंकल पुष्पा आंटी को इनवाइट करना चाहूँगी। हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस एज में भी आकर ये लोग परफॉर्म करने के लिए इनके में उत्साह है। भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो सुंदरी माता जी की जय। और मैं आपके समक्ष एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा है आपको ठीक लगेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ज्ञान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार रहे, मेरा जीवन मुझ पर भार रहे, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चेतन मेरा लगन हो, कहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिव्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम आठों पैर रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे, भगवान महावीर स्वामी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा जय जी। इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा हमारा फायदा यही है कि बड़े से बड़े लोग फैमिली टैलेंट शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे आकांक्षा जी और अमन जी को। ये हमारे बीच हमारे इसमें सेक्टर में नए आए हैं, कृपया तालियों द्वारा इनका स्वागत करिए। ए जी, कुछ पूछूं आपसे? हाँ पूछो। पहले वचन दो कि आप मेरी बात को मानोगे। 7 वचन तो पहले ही दे दूँ, 7 जन्म रहने के, अब 8वां वचन भी ले लो। मुझे ना प्रचंडा प्रभु भगवान जी के दर्शन करने सोनागिर जाना है, ले चलोगे मुझे? क्या तुम्हारी गई है तेरी? घर में बच्चा है, मैं हूँ, दोनों भूखे होंगे, क्या होगा? ले चलो ना प्लीज। नहीं जाना। भैया नरम गरम मोह करके कौन दबाएगा।
आज्ञा बिना कोई सतनारी कहीं न जावे। भीड़ भाड़ में को घुसना कर दूर कहीं ले जाएगो। ताती ताती नरम करम मोह करके कौन दबाएगो। ताती ताती नरम करम मोह करके कौन दबाएगो। धन्यवाद। ज्यादा टाइम ना लेते हुए तालियों के साथ इनका तालियां इनके लिए कृपया तालियां बजाइए। इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अरुण अंकल और नीरू आंटी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरुण जैन नीरू जैन परिवार प्रस्तुत करने जा रहा है एक लघु नाटिका जिसका नाम है नियम का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। सेठानी जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी, लेकिन सेठ जी को धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अब देखिए आगे क्या होता है। सेठानी जी कहाँ से चलकर आ रही हैं? मैं नोएडा में गई थी जैन मंदिर। अच्छा। वहाँ पर आचार्य सौभाग्य सागर जी सत्संग विराजमान हैं। मैं उनके दर्शन करने गई थी। अरे वाह, क्या बात है सेठानी जी। आज तो वहाँ पर दर्शन पर्व चल रहे हैं। आज उत्तम त्याग का दिन था। सभी लोग त्याग का कुछ नियम ले रहे थे, तो मैंने भी 11,000 रुपए का चौके में त्याग कर दिया। 11,000 रुपए? क्या सेठानी जी नोट के पेड़ पे तोड़े जाते हैं? अरे सेठ जी, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। मैं आपके लिए खाना लेकर आती। लो सेठ जी, खाना खा लो। वाह सेठानी जी वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। जो मर्जी मांग लो, आज तुम मैं देने को तैयार हूँ। दोगे सच में? बिल्कुल, मांग के तो देखो। तो ठीक है, आज मेरे साथ मेरे गुरु सौभाग्य सागर महाराज के दर्शन करने चलो। क्या कहा? सौभाग्य सागर महाराज के दर्शन? अरे सेठानी हीरे जवाहरात महल कुछ भी मांग लेती है आज तो। नहीं, मेरे साथ आप दर्शन करने चलो। अच्छा, अब मैंने वचन दिया है तो चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। हम चले नोएडा सौभाग्य सागर महाराज जी के दर्शन के लिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। आओ सेठ जी, आज कैसे पधारे? आओ सेठ जी, आज कैसे पधारे? महाराज, आज सेठानी ने हमें घेर ही लिया और आपके दर्शन के लिए ले आई। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। अच्छा, एक काम करो, महारानी जी ने महाराज जी के कान में कुछ कहा तो महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया। जाने का नियम ले लो। अच्छा, एक काम करो, तुम मंदिर जाने का नियम ले लो। अच्छा, एक काम करो, तुम मंदिर जाने का नियम। महाराज जी, मंदिर जाने का नियम मैं कैसे ले लूं? मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो अभिषेक करने का नियम ले लो। जब महाराज जी
जब मैं मंदिर ही नहीं जा पाऊंगा तो अभिषेक कैसे करूंगा? एक काम करो, तुम तुम्हारी मर्जी का कोई भी नियम ले लो। मेरी मर्जी का कोई भी नियम? अच्छा ठीक है महाराज जी। मेरी दुकान के सामने एक कुम्हारन रहती है, उसका एक गधा है। मैं रोज उस गधे को देखता हूँ। अब मैं नियम लेता हूँ कि मैं उस गधे को देखकर ही अपना दिन का भोजन करूंगा। ठीक है, ये नियम ले लो, लेकिन इस नियम का रोज जरूर पालन करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दिन बीतते गए और सेठ जी जो है रोज उस गधे को देखकर भोजन करते और बहुत खुश होते कि कितना आसान नियम मैंने ले लिया। ठीक है, ये नियम ले लो, लेकिन इस नियम का रोज जब लगता है सेठ जी ने ये नियम इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें दुकान को जाना होता ही है, इसलिए यह आसान सा नियम ले लिया है। भाई वाह, कितना आसान नियम है। गधे को देखो और भोजन कर लो। भाई वाह, मेरा तो रोज की दिनचर्या ऐसे ही निकल रही है। सेठ जी रोज नियम से उस गधे को देखकर ही भोजन करते थे। फिर एक दिन वो गधा उन्हें नहीं दिखा। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही है और अब वो उस गधे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अरे आज वो गधा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। चलो पहले चल के गधे को ढूंढना पड़ेगा, नियम का पालन तो करना है ना। कहाँ गया गधा? पूछते पाछते ढूंढते ढांढते किसी के बताने पर सेठ जी जंगल की ओर अग्रसर हुए और उन्हें एक स्थान पर वह कुम्हारन धरती में गड्ढा खोदती नजर आई और वहीं पर वह गधा भी खड़ा था। अरे कुम्हारन, तुम यहाँ गधे के साथ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ मिट्टी खोद रही थी बर्तन बनाने के लिए। देखिए मुझे यहाँ पे कलश मिल गया है, इसमें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। सेठ जी आप भी इसमें थोड़े से ले लीजिए। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। इस नियम का पालन करने के चक्कर में मुझे तो खजाना मिल गया। देखिए, एक छोटा सा नियम चाहे कैसा भी था, उसको लेने से जब सेठ सेठानी का इतना फायदा हो सकता है, इतना उनको जो है उपकार उनके लिए भगवान ने किया, प्रभु ने किया, गुरुदेव ने किया, तो आप सब भी अपने जीवन में गांठ बांध लो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम अवश्य लेना है। वो आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ उद्धार करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। भगवान के बिना मंदिर अधूरा है, प्यार के बिना जीवन अधूरा है, पत्नी के बिना घर अधूरा है और आपकी तालियों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नेहा जी और उनके छोटी 2 बेटियों और उनके सुपुत्र को। कुंडलपुर में बधाई, कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। वो जाके भागे है त्रिशला माँ के, वो जाके भागे है त्रिशला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, ये त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी।
अंकिता, इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंकिता जी और मंजू जी को। कृपया जो भजन गा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट का भजन गाएं, समय की पाबंदी है हमें, तो कृपया जो भजन गा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट का गाएं, अपनी प्रस्तुति थोड़ी छोटी छोटी करें। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यार कुटमा, लाल त्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा, करी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। माँ जी, आज भी वही खबरें ध्यान से पढ़ रही है। बहू ने सास को सताया, बहू ने सास के खाने में दिया जहर, और हाँ, बीमार सास के गहने बहू ने छीन लिए। हाँ बेटा, क्या करूं, तुझसे दिन भर झगड़ने के लिए किसी ना किसी चीज से तो मोटिवेट होना पड़ेगा ना। यही तो होता है टॉपिक। इनको दिन में 2 बार भी याद कर लो तो लड़ने के लिए मूड फ्रेश हो जाता है। ये खूब चालाक औरत माँ जी। You too बेटा। अब माँ जी, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ इतनी ज्यादा है कि इस उम्र में चेहरे पर मेकअप से ज्यादा खूब फुलाना शोभा देता है। ओह, आपकी झुर्रियों से याद आया, आपकी चाय में मलाई जम गई है, अब लेकर आता हूं। मौका मिलते ही बराबर बेइज्जत कर ही लेती है ये। चाय तो बड़ी टेस्टी है, पर ये सास वाली बातें कर ही लेने दे मुझे। छी छी, इतना ज्यादा दागी है, अगर तो इनका पानी पी लेती मैं। पर माँ जी, उसी पानी से बनाई है चाय। You are so चालाक औरत बहू। You too माँ जी। प्राउड ऑफ यू बेटा। इतनी जबान चला लेती है तू, जैसे ऐसा लगता है कि जबान के नीचे तूने घोड़े के पैरों की नाल टुकवा रखी हो, थकती ही नहीं। ऐसा मत बोलिए ना माँ जी, वरना प्राउड फील हो जाएगा ना मुझे। आखिर आपकी जबान से ही तो सारे संस्कार लिए इस जबान ने भी। उस दिन आपने कहा था खीर खिला दे, मैंने नहीं खिलाई। हाय हाय, वो खीर की बात तो मैं भूल ही गई। सादिक बेटा, मुझे चावल खिलाकर ऊपर से दूध पिलाकर खिला दिया था मुझे। और पूछती है खीर कैसी लगी माँ जी? हाँ, तो आप भी तो ससुर जी को ऐसी लस्सी पिलाती थी ना, एक दिन ज्यादा हिला दिया। ससुर जी का रायता फैल गया और वो निकल लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ अलका जी और अंकुश जी को। सभी को जय जिने। जैन धर्म के मूल सिद्धांत में अहिंसा, समता और प्रेम का प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सास बहू के रिश्ते में भी मिलजुल कर समझदारी से रहना चाहिए। सास बहू के बीच नोक झोंक तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों अपने गुस्से और दुख को समता से संभालें, बिना किसी आपस में तनाव या द्वेष को बढ़ाएं। आज उत्तम त्याग का दिन है, तो हमें ये त्याग करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए कभी भी। जय जिनेन्द्र, आज हमारा टॉपिक है अष्टमी और चतुर्दशी क्यों बनाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। सब्जी ले लो, ताजा ताजा हरी सब्जी ले लो। आंटी जी सब्जी ले लो। भैया सब्जी लेकर आए हो। अलका, अंकुश, सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो। नहीं, मैं तो जिन मंदिर जा रही हूँ, मैं सब्जी नहीं ले सकती। क्या कारण है आज? आज अष्टमी है, अष्टमी में मैं बिल्कुल भी हरी नहीं खाती। हरी नहीं लेते हैं? आज मेरा व्रत है। अच्छा, तो फिर क्या करोगी आप? अष्टमी में अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं खाते हरी। मेरी सास भी नहीं खाती, मेरी मम्मी भी नहीं खाती, इसलिए मैं भी नहीं खाती। मैंने कभी सोचा नहीं कि हरी क्यों नहीं खाते। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल किया,
मंदिर में पंडित जी आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं, अपनी शंका का समाधान करते हैं। ये तो अजी रुको रुको, आलू प्याज नहीं खाते ये मुझे समझ में आता है, पर हरी ताजा ताजा सब्जी क्यों नहीं खाते? हरी चलो मैं भी चलूंगा। चलो चलो चलो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। आपका पाठ हो गया? जी बिल्कुल। हमें एक शंका है, उसका आप समाधान कीजिए। पूछिए। हमारी शंका है, अष्टमी और चतुर्दशी के व्रत में क्या करते हैं? अष्टमी और चतुर्दशी के व्रत में हम उपवास करते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत, अष्टमी का व्रत अष्ट कर्मों का नाश करता है। चतुर्दशी का व्रत 14 भवों से पार लगाने के लिए हम चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इसमें हरि का त्याग इसलिए किया जाता है क्योंकि जैन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जो हरि है, हरि वनस्पति 10 लाख है, तो अगर आप सिर्फ एक हरि का त्याग लेके इतने ज़्यादा संयम को धारण कर सकते हैं और इतना ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए हरि का त्याग लिया जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया भैया जी, बहुत अच्छा बताया। 10 लक्षण धर्म पर्व क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं? ये चल रहे हैं 10 लक्षण पर्व वैसे तो साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हम इन्हें भादवा में ज़्यादातर मनाए जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं पुराने ज़माने से हमारे पूर्वज भादवा में ही इसे मनाते थे। उस समय वो लोग अपने बारिश वगैरह होती थी और उस अपने जो कर्म होते थे, जो व्यापार होता था, उससे मुक्त रहते थे। तो सभी तरह से फ्री होके मन क्रम वचन से वो 10 लक्षण पर्व को मनाते थे। 10 लक्षण पर्व आत्मा से परमात्मा को जोड़ने के लिए हैं। अगर आत्मा में ये 10 लक्षण आ जाएं तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो इसी तरह से 10 लक्षण पर्वों को मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है? व्रत उपवास के वैज्ञानिक बहुत महत्व है। अब आजकल क्या है कि एक जापान के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ऑटोप्सी नाम की एक चीज़ को बताया है, जिसमें क्या हो रहा है, इसीलिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसमें क्या होता है, उपवास अगर आप करते हैं तो उपवास से आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। और इसी चीज़ को हमारे साधु बहुत पहले, हजारों साल पहले कह के गए हैं, लंगड़म परम औषधम। पर इस चीज़ को पहले के लोग मानते नहीं थे। उसी चीज़ को एक वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखाया, रिसर्च करके दिखाया, तो अब उस चीज़ को सब मानते हैं। हमारे शरीर में पानी 2/3 होता है और इसीलिए जब हम उपवास वगैरह करते हैं तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती हमारे शरीर में। हमारा शरीर और मजबूत होता है, सभी बीमारियों से मुक्त होता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है इससे कि आप सिर्फ उपवास रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। और मानसिक शांति के लिए भी कुछ होता है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। आप मंदिर जाएं, उपवास करें तो न केवल शारीरिक ताकत मिलती है बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलती है। जय जिनेंद्र भैया, बहुत बढ़िया, बहुत जय जिनेंद्र। इसके बाद बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे अश्विता जी और नीना जी को। कृपया तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचीनो साज सजीनो शुभराणीचे आवी, आछा आछा टमटमाता श्रवणाओ जय लावे। की प्यारा ये सावन, ये जैन जगत का पर्व है कितना मन भावन। लाया झूम के गा के प्यारा ये सावन, ये जैन जगत का पर्व है कितना मन भावन। आया अब सही कितना पावन है, कितनी मधुर भक्ति
सारा विश्व है देखो प्यारे। क्षमा करेंगे साथ चलेंगे मिलके कहेंगे आया पर्यूषण पर्यूषण आया ये पर्व पर्यूषण आया चैत्रों का ये उत्सव आया ये पर्व पर्यूषण। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी और प्रीति को बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए। कृपया स्टेज पर आए, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आदिश्वर आदिश्वर श्री आदिनाथ का अक्षय बड़ा ही भारी, पद्मासन बड़े बाबा जिनकी प्रतिमा है मनोहारी। कुंडलगिरी पर्वत जटा जिस पर पर्वत पर साजे, 1500 वर्षों से सुंदर पवन में स्वयं विराजे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। कुंडलगिरी की पहचान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। कुंडलकार ये पर्वत प्यारा, कुंडलकार ये पर्वत प्यारा। नमो नमो आदिश्वरा, जहाँ से शोभित मंदिर न्यारा, जहाँ से शोभित मंदिर न्यारा। ये तो जैन धर्म की शान बड़े बाबा मेरे। कुंडलपुर की पहचान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे। आदिनाथ मैं तेरी व्यक्ति करूँ दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए बड़े, शरण मोहे रख लीजिए बड़े बाबा मेरे। आदिनाथ भगवान शरण मोहे रख लीजिए। दो नैनों तेरे दो नैनों को जब मैंने देखा, मिल गया मित मेरे मन का। तेरे नैनों को जब मैंने देखा, मिल गया मित मेरे मन का। खोल दी मेरी अंतर की आँख, खोल दी मेरी अंतर की आँख। मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए, शरण मोहे रख लीजिए। बोला कुंडलपुर वाले बड़े बाबा। बहुत सुंदर भजन। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सुषमा जी और सम्यक सात्विक को। कृपया तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। दादी की सीख। दादी सुषमा जैन समझदार और अनुभवों से भरी महिला। बड़ा बेटा सम्यक जैन कॉलेज जाने वाला। छोटा बेटा सात्विक जैन स्कूल में पढ़ने वाला। सीन 1। बेटा तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? दादी मैं कॉलेज जा रहा हूँ और दोस्तों से भी मिलना है। और दादी मैं तो खेलने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारा स्कूल कॉलेज का पहला दिन है तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि वहाँ पर नए नए दोस्त फ्रेंड्स वगैरह सब मिलेंगे, तो वहाँ पर लड़कियाँ वगैरह भी मिलेंगी। तो आपको दादी आप बिना मुझे मेरी बहनों की तरह भाषण देना शुरू हो गए? नहीं बेटा, लड़कों को भी बात समझानी पड़ती है। जब वहाँ पर जाओगे तो किसी भी लड़की वगैरह को नहीं छेड़ना। यदि कोई ऐसी वैसी बात हो तो बताना घर पर। ठीक है दादी मैं समझता हूँ। और एक बात, यदि कॉलेज में जा रहे हो और ये लड़कियाँ आपसे आगे निकल गई तो आप ईर्ष्या द्वेष नहीं रखोगे, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे। ठीक है दादी। और दादी मेरे लिए क्या सीख है? बेटा आपके लिए भी ये सीख है कि आपके जब स्कूल में जाओगे तो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। कोई भी यदि तुम्हें घर जाने के लिए कहे तो उसको अच्छे से घर वगैरह छोड़ के आना। कोई भी गलत काम नहीं करना। ठीक है दादी। दादी मैं ये चीज़ आप अब समझा रहे हो तो मेरे को समझ आ रही है। पहले ये चीज़ें हमें किसी ने नहीं समझाई। हाँ बेटा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है
कि लड़कियों को भी ये चीज़ें समझाएं। लड़कों को भी हमें समझाना पड़ता है, क्योंकि वो कॉलेज वगैरह जाते हैं तो उनका बिल्कुल जीवन चेंज हो जाता है। हाँ दादी, मैं समझता हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी ये चीजें बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब अच्छे से जाओ और मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ। दादी, हम ये आपकी सीख हमेशा याद रखेंगे। ठीक है बेटा। दोनों बेटे दादी से आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलते हैं। दादी मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है, सोचती है कि आज का दिन सफल रहा, क्योंकि बेटों को सही रास्ते दिखाने की जिम्मेदारी भी समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर मैसेज। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मल जी को। जय जिनेंद्र सभी को। मैंने कविता नहीं, कन्हैया मित्तल का भजन है, उसी के बोल चेंज किए हैं। अगर कोई गलती हो तो प्रभु से क्षमा है और आप नज़रअंदाज करिए इसको। सब परिवार ही बैठा है यहाँ पर, सब आपस में बैठा। समय की कमी है। आ गया मैं अब तो बाबा, आ गया मैं अब तो बाबा, 24 के इस मोड़ पे आ गया मैं अब तो बाबा, 24 के इस मोड़ पे करने आया दर्शन तेरा, 24 के जीनाले में करने आया दर्शन तेरा, 24 के जीनाले में आ गया मैं, आ गया मैं अब तो बाबा, 24 के इस मोड़ पे करने आया दर्शन तेरा, 24 के जीनाले में। सुन ले बाबा, थोड़ा सा एक मिनट। अर्जी मेरी तू ही लिख दे अपने ही रजिस्टर में, अर्जी मेरी तू ही लिख दे अपने ही रजिस्टर में, करने आया दर्शन तेरा, 24 के जीनाले में आ गया मैं अब तो बाबा, तो आ गया मैं अब तो बाबा, 24 के इस मोड़ पे करने आया दर्शन तेरा, 24 के जीनाले में। जय जिनेंद्र। आज ये फिर मौका मिलेगा तो बड़ी धूमधाम से गाऊंगा। आपका आशीर्वाद और प्रभु की पूरा आशीर्वाद प्रभु का भी चाहिए मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमें बहुत खुशी हो रही है कि नए नए लोग हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए लोगों का टैलेंट सामने आ रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रोहित जी और शिखा जी को। इन्होंने खुद ही बहुत सुंदर भजन लिखा है, तो ये आपके सामने कविता लिखी है, उसको प्रस्तुत करेंगे। कृपया तालियों के दारों स्वागत करिए। ये कविता हमारी 10 लक्ष्मी पर्व पर ही प्रस्तुत है, तो शुरू करते हैं। 10 लक्षण का पर्व है आया, कर लो आत्म ध्यान, गुरुओं की शरण में आकर कर लो अपना कल्याण, उत्तम क्षमा पर क्षमा मांगकर कर लो बेड़ा पार, और दूसरों को क्षमा कर जीत लो तुम संसार, उत्तम मार्ग पर करो अंत तुम अपना अभिमान, और ऊंचा करो जीवन में अपना अपना नाम, सरलता और निर्मलता पर दे दो थोड़ा ध्यान, उत्तम आर्जव कहते हैं इसको, ले लो तुम ये ज्ञान, लोभ माया भी त्याग दो थोड़ी, रखो खुद पे लगाम, उत्तम सोच इसको कहते ये जाओ तुम जान, फिर आया उत्तम सत्य का दिन, जब झूठ पर है चलान, सत्य बोलो और बनाओ अपने बिगड़े काम, संयम रखना भी सीख लो खुद पर, संयम रखना भी सीख लो खुद पर, फिर देखो इसका अंजाम, फिर जीवन में देखना तुम ना होंगे कभी भी नाकाम, चलो चले अब उत्तम तप पर, चलो चले अब उत्तम तप पर, जहाँ करे इच्छाओं पर नियंत्रण, बनाओ सुंदर चित अपना चरित्र चित्रण, और पालो तुम भगवान।
त्याग बिना अधूरा है ये, त्याग बिना अधूरा है ये, अपना जीवन मरण दान आदि का दान कर तुम, खिलाओ हर बगिया में चमन। ध्यान रखो बस इस बात का, ध्यान रखो बस इस बात का, आत्मा ही है बस ये जीवन। मेरा तुम्हारा और कुछ नहीं, ये है उत्तम आकिंचन। उत्तम ब्रह्मचर्य है अंतिम धर्म, उत्तम ब्रह्मचर्य है अंतिम धर्म, भक्त लेते हैं भगवान की शरण और संवारते हैं अपनी भक्ति से अपने अपने कर्म। सभी को जय जिनेन्द्र दशलक्षण धर्म की जय हो। बहुत बहुत सुंदर। कोई रह तो नहीं गया, किसी की प्रस्तुति रह तो नहीं गई, हमसे गलती हो गई हो, किसी सरिता, किसी की नाम दिया हो, किसी की प्रस्तुति रह गई हो, किसी की इच्छा हो। मंच पर मैं कहना चाहूंगी, मंच पर हर एक अदाकारी ने छाया जादू का रंग, हर पल का आनंद लीजिए, यही है हमारे संग। सभी ने मिलकर जो रंगीन शाम बनाई, उनकी मेहनत और समर्पण को हमसे सलाम है। यही हमारी दुआ है, हर पल की खूबसूरती की जो भर में अपनाएं। इस कार्यक्रम की यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रह जाएं। अंतिम में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सब इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। आज समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमने आपका बहुत समय लिया, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब ने अपना इतना समय निकाला। दशलक्षण जी में वैसे ही सबके घरों में बहुत काम हो जाते हैं, उसके बाद भी सब लोगों ने इतना समय निकाल के इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ की, उसके लिए हम सभी आप सबके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मैं धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी राकेश अंकल और आलोक भैया को स्टेज पे सबको पुरस्कृत करने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं। कृपया मुन्नी जी आ जाइए स्टेज पर, आइए आइए। कृपया अरुण अंकल, नीरू आंटी आइए, सुषमा आंटी और बच्चे आइए। जो फैमिली है, हर फैमिली को एक पुरस्कार मिलेगा। कृपया नीरज अंकल एंड नीरज भैया और रश्मि भाभी, अच्छा, रोहित भैया एंड शिखा जी। पुष्पा आंटी एंड हरीश अंकल। अशोक अंकल एंड शिखा स्वाति। आप तो आ जाइए अंकल, आप उस आलोक भैया और सुरेंद्र अंकल। नहीं अरुण अंकल, आपकी एक्टिंग देख के तो हम लोग तो एकदम
बहुत ज्यादा बहुत impress हो अच्छा गए। करा अगली अंकल, बहुत बार अच्छा। हम और आपकी तरफ से और एक्ट देखना चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। हम अपना आभार व्यक्त नहीं कर पा रहे शब्दों में कि हमें कितनी खुशी है कि सबने पार्टिसिपेट करा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे द स्पीड बॉर्न अनलिमिटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।